अच्छा, लेकिन हर्षवर्धन जी एक बात बताइए, क्योंकि भवानीपुर की जब भी बात होती है, मैं तो खुद वहां पर था जब 26 अप्रैल को वहां पर वोटिंग हो रही थी, उससे पहले मैं लगातार वहां गया। वहां पर जो बड़ी तादाद में 60% हिंदी भाषी लोग रहते हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। लेकिन कहीं पर भी हिंदी भाषी जो 60% है, जिसको बीजेपी कई बार टारगेट करती है, क्योंकि प्रियंका टिब्रीवाल भी हिंदी भाषी है, उसका कोई फायदा होता क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि वहां लोग देख रहे हैं कि ज्यादातर ममता बनर्जी के साथ ही जुड़े हैं, भले ही वो नॉन बंगालीज हो। नहीं, मुझे लगता है कि जब मुख्यमंत्री किसी सीट पर चुनाव लड़ रहे होते हैं किसी भी राज्य में, तो वहां पर यह फैक्टर बहुत कम काम करता है। दूसरा, ये तब काम कर सकता है जब भारतीय जनता पार्टी से भी कोई एक ऐसा नेता होता जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता, जो बहुत लंबे समय से वहां लड़ाई लड़ रहा होता। प्रियंका टिब्रीवाल अच्छी लड़ाई दे रही हैं, एक जिसको कहें कि अगर हम आज के समय में कहें कि ऑप्टिक्स के लिहाज से बहुत अच्छे से दिख रहा है। वो कलकत्ता उच्च न्यायालय में उन्होंने याचिका दाखिल की, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कोई पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड उनका नहीं है प्रियंका का। तो ममता बनर्जी जैसी नेता के सामने सिर्फ ये कहकर कि ठीक है, जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको हम अपने पक्ष में कर पाएंगे, ऐसा होता हुआ दिखता नहीं। और मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूं हर्षवर्धन जी, क्योंकि पिछली बार यहां से रुद्रनील खड़े हुए थे चुनाव में, और रुद्रनील एक जाने माने बांग्ला फिल्मों के चर्चित चेहरे हैं, एक्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो शोभन देव को नहीं हरा पाए, क्योंकि ममता बनर्जी खुद भी नहीं थी वहां पर। और कुछ लोगों ने कहा था कि हो सकता है इसका नुकसान हो, लेकिन नुकसान हुआ नहीं टीएमसी को। देखिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी के बाद जब शुभेंदु चटर्जी लड़ते हैं, नहीं, शोभन देव लड़े थे वहां पर, वो ज्यादा मत प्रतिशत हासिल करते हैं। बिल्कुल, जो ताजा चुनाव हुआ उसमें ज्यादा मत प्रतिशत हासिल करते हैं, उनको वोट ज्यादा मिलते हैं। ये दरअसल उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ममता बनर्जी की ताकत दिखाता है। और देखिए, एक बात तो बार बार हम लोग इसे राष्ट्रीय मीडिया में बात जरूर करनी चाहिए, जिस तरह से चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिलीप घोष पर हमला हुआ, या वहां से जो तस्वीरें आती हैं, वो ये भी बताती हैं कि दो तरह की चीजें हैं। एक तो एक तृणमूल कांग्रेस बहुत मजबूत है, उसका कैडर स्ट्रांग है, लेकिन दूसरा जो विरोधी पक्ष है या जिसका विचार अलग है, उसको कितना वो कर पा रहा है, कितना वो सड़क पर निकल पा रहा है। क्योंकि चुनाव के समय में ये मोमेंटम बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और वो बहुत मुश्किल कर देता है अगर सामने से इस तरह की घटनाएं हो, जिसको प्रियंका टिब्रीवाल पोस्ट पोल वायलेंस के तौर पर आशंका जता रही। आप ठीक कह रहे हैं हर्ष जी, और मनीष से ही हम ग्राउंड रियलिटी समझ लेते हैं। मनीष, ये पोस्ट पोल, देखिए उन्होंने क्या पत्र लिखा है हाईकोर्ट को, वो अलग की बात है, लेकिन वहां पर आपको ऑन ग्राउंड क्या नजर आता है कि क्या उस तरीके का वायलेंस है, क्या वो डर है जो बीजेपी सपोर्टर्स है उसमें, क्या कुछ ऐसा दिखाई देता है? मनीष, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बड़ी अपडेट हम देते पहले दर्शकों को। टीएमसी के जाकिर हुसैन 1300 मतों से आगे चल रही हैं, तो ये एक अपडेट हमने दर्शकों को दे दिया। अब मनीष, आप अपनी बात रखें। रक्त रंजित राजनीति है, ये कभी भी किसी से छिपा नहीं है। चुनावों में भी हम लोगों ने खूब यहाँ पे दौरे किए, जितना हिंसा हुआ वो सबके सामने था। कोलकाता का थोड़ा सा मैं आपको ट्रेंड बताऊं, क्योंकि कोलकाता शहर में इतना ज़्यादा वायलेंस नहीं होता, लेकिन कुछ एक ऐसे इलाके हैं, डोमजूर हो गया या राजारहाट हो गया, इसके आसपास हिंसा जरूर होती है। अभी कुछ दिन पहले भी हिंसा हुई थी, जिस दिन चुनाव यानी वोटिंग चल रही थी उस दिन भी झड़प हुई दोनों में। और उसके पहले जब प्रियंका टिब्रीवाल भी जब दौरे पर निकली थी, तब भी कुछ न कुछ हंगामेबाजी हुई थी। तो इस तरह की छिटपिट घटनाएं जरूर सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को बीजेपी ने उठाया है, हिंसा चुनाव के बाद बहुत ज्यादा हिंसा हुई और लगातार हिंसात्मक दौर लगातार जारी है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अभी कुछ देर पहले जो फिरहाद हाकिम से जो हमने बातचीत करी थी, उन्होंने एक बात कही है कि हमारी नजर अब 2024 पर है, यानी एक बड़ा कैनवस तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।